बिना आग के तो धुआं हो नहीं सकता। पूरा देश आज उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा देख रहा है और सारे मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें आ रही हैं, इसको आप झुठला नहीं सकते। लेकिन बीजेपी के इतिहास में पिछले काफ़ी समय बाद अगर देखा जाए तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उसके बाद किसी मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह से बीजेपी को पर्यवेक्षक भेजना पड़ा है और उसके खिलाफ जो असंतोष है उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन की आहट है, नेतृत्व परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। इस परिवर्तन की बताते हैं जो धुरी हैं, जो विरोध इस परिवर्तन को लेकर आए हैं, जो बात रख रहे हैं, वो अनिल बलूनी के घर अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जैसा कि ये चर्चा है। देखिए, किसी के इनकार करने से बगावत का जो मामला था वो खत्म नहीं हो जाता। ये जरूर है कि बीजेपी के इतिहास में कभी इस तरह का हाई कमान इनिशिएटिव नहीं लेता है, और अगर उसने लिया है तो वो कुछ फैसला करेगा या नहीं, ये आने वाले 1-2 दिन में क्लियर होगा। क्योंकि बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जल्दी बदले नहीं जाते, कोई उदाहरण ऐसा मौजूद नहीं है। और उत्तराखंड का भी इतिहास रहा कि 21 साल में सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहा जो 5 साल मुख्यमंत्री रह पाया। अब दोनों में मुकाबला कड़ा और रोचक है। ये आने वाले 1-2 दिन में क्लियर होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में जाएगी या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जितने चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो पहले से कोई घोषित नहीं रहे। मोदी के नाम पर ये सब मुख्यमंत्री बने हैं, चुनाव जीत कर आए, उसके बाद मुख्यमंत्री डिसाइड हुए। देश के कई राज्य हैं, अगर आप मध्य प्रदेश को या छत्तीसगढ़ को छोड़ दे या राजस्थान को जहां पहले से बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में जितने राज्यों में बीजेपी जीती है वो सिर्फ मोदी के करिश्मे से जीती है। मोदी का जो चमत्कार है, जो उनका मॉडल है, जो उनका तरीका है, उसका बीजेपी को लाभ मिला है। अब अगर इसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की व्यक्तिगत उपलब्धि मानी जाए तो ये राजनीतिक लोग जानते हैं ये भूल की तरह होगी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, छोटा भाई है, 21 साल पहले पैदा हुआ था। अटल जी ने ही इसको मूर्त रूप दिया था, लेकिन नहीं संभल रहा है। तो नहीं संभल रहा है तो बदलाव तो होगा ही, बदलाव होगा, और नहीं बदलाव होगा तो जनता अपना फैसला सुनाएगी। अगर त्रिवेंद्र रावत बदलते हैं तो पोटेंशियल चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? अजय भट्ट हो सकते हैं, अनिल बलूनी, सतपाल महाराज, या फिर कोई अचानक से निकाला जाएगा कोई नाम? देखिए ब्रजेश जी, जो कोई अपने दम पे जीते नहीं है तो मोदी सरकार या पार्टी हाईकमान जिसको चाहे उसको बना दे मुख्यमंत्री, क्या फर्क पड़ता है? वोट तो मोदी के नाम पर मिलना है, वोट तो मोदी के नाम पर आएगा। करेक्ट। और वही प्रचार करेंगे, वही फिजा बदलेंगे। तो जो सच्चाई है, अब उसमें तीरथ सिंह रावत आ जाए, बंशीधर भगत आ जाए, भगत सिंह कोश्यारी आ जाए, यहाँ तो जिनके हाथ देने टेम्पू नहीं रुकता था वो तक मुख्यमंत्री बन गए। जिनके घर के सामने टेम्पू स्टैंड नहीं हटता था, चिल्लाते चिल्लाते मर जाते थे, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बन गए यूपी में, बीजेपी ने बना दिया। तो भाई बीजेपी तो विचारधारा और पार्टी संगठन के नाम पर वोट लेती है ना, करेक्ट, किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं। लेकिन बीरेन जी, हरीश रावत जी भी जुड़ गए तो थोड़ा कंक्लूड कर देते। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा जी कि शमशाद जी बैठे हैं, वो अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, अच्छा है करें, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उतरा था चांद मेरे आंगन में, ये सितारों को गवारा न था, और मैं तो सितारों से बगावत कर लेता, पर क्या करूं चांद भी तो हमारा न था। तो ये जिसके लिए लड़े तो किसके लिए लड़े जी। लेकिन ब्रजेश जी, 2 लाइन और कह के बात खत्म करूंगा। हरीश रावत जी को सुनना है सबको जी, कि बगावत करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि जो विधायक बगावत करेंगे उनका टिकट भी कट सकता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला तो वो उनको पसंद नहीं करेगा, उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो सकता है।
लेकिन जो जिगर वाले होते हैं वो परिवर्तन करते हैं, और जो लोकतांत्रिक पार्टियां होती हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों सुनती भी हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, जी हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, और सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। मैं चाहता हूं उनको स्क्रीन पे लिया जाए। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल